गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रैक्टिस कर रहे थे दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने की। तो उसी की हम फर्दर आगे प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है, तो इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से कि हम कैसे दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं एक और एग्जाम्पल अब आपके लिए ले लेती हूँ कि अगर हमें डिवाइड करना है दो पॉलिनोमियल को, x³ + 1 को मुझे डिवाइड करना है x + 1 से। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे जो डिवाइजर है और डिवाइडेंड है वो x की डिसेंडिंग पावर में होना चाहिए। x की डिसेंडिंग पावर का मतलब जो x की पावर है वो घटती भी होनी चाहिए। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 0 है, तो 3 से 0 हो गई, घट रही है, तो ये ठीक है। अदरवाइज आपको अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी पावर घट रही है, 1 से 0 हो रही है, तो ये भी ठीक है। अदरवाइज आपको अरेंज करना पड़ेगा, टर्म्स को आगे पीछे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें x + 1 से x³ + 1 इसको डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 आ रहा है, यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 3 बनाना है, तो 1 को 3 बनाने के लिए x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x को मैंने x की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 आ गया। उसके बाद x का काम हो गया, अब 1 का काम करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई x² से करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो x² आएगा। जैसे हमने x³ के नीचे x³ वाली टर्म रखी, तो 1 की मल्टीप्लाई x² से करेंगे, x² आएगा। तो ऊपर कोई x² की टर्म नहीं है, नहीं तो अगर ऊपर x² की टर्म होती तो उसी के नीचे हमें x² की टर्म को रखना था, लेकिन ऊपर नहीं है, इसलिए हम लास्ट में लिखेंगे प्लस का x²। 1 की मल्टीप्लाई x² से करी, प्लस का x² आया। जब एक बार सबका काम हो जाता है उसके बाद हम साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है तो चेंज करेंगे, माइनस का हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस का, केवल नीचे वाली टर्म्स का ही साइन चेंज किया जाता है। अब x³ प्लस का है, माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक चीज सेम चीजें प्लस और माइनस की होती हैं तो 0 देती हैं। अब हमारे पास क्या क्या बचा, एक तो माइनस का x² बचा और साथ में क्या बचा, प्लस का 1 बचा। फिर अब दोबारा से सेम प्रोसीजर, x की मल्टीप्लाई किससे करें कि माइनस का x² आ जाए। एक तो x की मल्टीप्लाई माइनस से करनी पड़ेगी और साथ में x की पावर 1 है, x की पावर 2 बनाना है, तो एक और x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 बनाना है, मतलब 1 को 2 बनाना है, मतलब एक x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो x की मल्टीप्लाई माइनस x से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का x²। फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई माइनस x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का x। तो प्लस 1 की मल्टीप्लाई माइनस x से करी तो माइनस का x आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस x नहीं लिखेंगे, x के नीचे लिखेंगे, x की कोई भी टर्म ऊपर नहीं है इसलिए लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, x² वाले को x² वाले के नीचे, x वाले को x के नीचे लिखना था, बट ऊपर कोई भी x की टर्म नहीं है इसलिए लास्ट में लिखेंगे। अब उसके बाद साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव। ये प्लस का x², ये माइनस का x² कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया हमारे पास, प्लस का x बच गया और प्लस का 1 बच गया। अब x की मल्टीप्लाई में किससे करूँगी, x आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, सिंपल प्लस 1 से, क्योंकि x 1 जा x। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, माइनस, प्लस का साइन माइनस, ये भी कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो इस तरीके से हमने x³ + 1 को x + 1 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमने और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब धीरे धीरे 2.3 के हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था, अब हम 2.3 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें करना है। इसमें भी हमें दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल क्या है, बोला क्या है, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ, हमें चेक करना है क्या 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ठीक है, ये आपको करना है। हमें यहाँ पे डिवाइड करने के लिए बोला है, सिंपल बोला है, क्या ये 7 + 3x इसका फैक्टर होगा। अगर बोला होता है डिवाइड द पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करो, तब तो हम डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे जस्ट ये बोला है चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है। फैक्टर का
कोई पॉलिनोमियल दूसरे का पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होता है जब डिवाइड करने के बाद या कैसे भी किसी भी मेथड से निकालो, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। अगर इस पॉलिनोमियल की वजह से इस पॉलिनोमियल से अगर मैं इसको डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट मीन्स क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ डिपेंड करती है वो रिमाइंडर पे डिपेंड करती है। आपको रिमाइंडर निकालना है 7 + 3x से। अगर मुझे इस नंबर को डिवाइड करना है तो मेरे को रिमाइंडर निकालना है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर होगा, नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 7 + 3x से इसको या तो डिवाइड कर लो या फिर सिंपल मेथड जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया है, रिमाइंडर निकाल लो। हमें इससे डिवाइड करना है ना, इसको करना है डिवाइड। जिससे डिवाइड करना होता है हम उसको क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो फाइंड रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हमें 7 + 3x को क्या रखना पड़ेगा, 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और जो x की वैल्यू आएगी उसे यहाँ पुट करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 7 है उधर जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का 3 अगर मल्टीप्लाई में 3 इधर जाएगा, डिवाइड में 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -7/3 आ गई। अब पुट x इज इक्वल्स टू -7/3 इन 3x³ + 7x। ठीक है, ऐसे ही तो करते थे। जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर रखा और फर्दर क्या करेंगे, अब x की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखो बच्चों, रिमाइंडर क्या आएगा, 3x³ x की जगह मैं रखूंगी -7/3 का क्यूब प्लस 7 और x की जगह मैं क्या रखूंगी, -7/3। अब 3 इंटू -7 का क्यूब करेंगे, -7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 इंटू -7 इंटू -7 ये आप करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा। 7 7 का 49 और 49 को फिर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 का 63, 6 7 4 का 28 और 6 करेंगे तो 343 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 343 आएगा आपके पास। तो 3 की मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये माइनस का 343 और नीचे 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस 7 7 का 49 और अपॉन में 3। इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, -343 अपॉन में 3 3 9, फिर माइनस का 49 अपॉन में 3। इतना अभी तक हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसको और फर्दर हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो अब रिमाइंडर निकाल के देखते हैं। रिमाइंडर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। 9 की टेबल में 9 1 टाइम्स आता है तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -343। 3 की टेबल में 9 3 3 9 होता है, 3 टाइम्स आता है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 का 27, 2 3 4 का 12 और 147 आएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो 7 3 10 1 कैरी 4 4 8 और 1 9 और 3 1 4, दोनों को प्लस करेंगे 490 आएगा। साइन माइनस का लगेगा, बड़े नंबर का साइन और अपॉन में 9। अब जो ये रिमाइंडर आया है आपके पास, ये रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं आया है। ठीक है, इसका मतलब 7 + 3x इसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होता है जब रिमाइंडर 0 आए। हियर Rx is not equal to 0. Therefore, 7 + 3x is not factor of 3x³ + 7x. ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो जस्ट फैक्टर चेक करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकल जाएगा तो रिमाइंडर आपको बता देगा कि कोई भी चीज़ किसी का फैक्टर है या नहीं। रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। तो आई होप आपको उतना क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली है और
आगे हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं।